बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को बज़्म ज़िंदगी में ज़िंदगी का सलाम। जी तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, शाद व आबाद होंगे, बखैर आफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जी तो आज मैं फिर आई हूँ अपनी पोइट्री लेके, दिल की बात कुछ लफ्ज़ों में लेके। तो आपके साथ आज बात होगी, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही एक सोशल आप इसको इशू कह लें, वो है हमारा। और ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ज़्यादातर मैटर तो करता है फ़ीमेल की लाइफ में। और ज़ाहिर है मैं भी एक फ़ीमेल हूँ, तो मैं आप कहते होंगे कि ज़्यादातर फ़ीमेल के बारे में ही बोलती हैं। तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू पे भी इस पे बहुत बात होती है, और मतलब फिर भी इसका परमानेंट कोई सल्यूशन नहीं निकलता। और इसकी सबसे बड़ी वजह मुझे तो जो नज़र आती है वो यही है कि हमारे मुल्क के हालात, यहाँ के बढ़ते हुए मसाइल, यहाँ जो बढ़ती हुई बेरोज़गारी है, मतलब ये सब जो है उस जो हमारे सोशल इशू का जो है वो रीज़न है। और अगर हम उस पर बात करेंगे तो मे बी किसी को कोई मुझसे एग्री करे, कोई ना करे। जी तो जो इशू है हमारा वो ये है कि मतलब हमारे जो मेल्स हैं वो उनको कमाने के लिए आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ता है, उनको वहाँ रहना पड़ता है। और जब उनकी शादियाँ हो जाती हैं, जब उनके घर बस जाते हैं, तब भी वो अपनी बीवियों को छोड़ के अरसा दराज के लिए भी चले जाते हैं, कुछ सालों लगा देते हैं वहाँ। तो इस बात का जो है वो असर सबसे ज़्यादा तो जो है वो बीवी को ही पड़ता है, उस पर मतलब ज़्यादा असर उस पर ही पड़ता है। तो ये हमारा एक इशू है, बहुत बड़ा इशू है, इस पर बात की जाती है। इस पर बहुत सी ख़वातीन जो हैं वो उलमा कराम से भी क्वेश्चंस करती हैं और मतलब कहती हैं कि अब हम क्या करें ऐसी सिचुएशन में वगैरह वगैरह। तो इस मसले को लेके एक बहुत प्यारी हदीस हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सामने आती है, और जो ऐसे मसलों में मतलब सुनाई भी जाती है, और उसका जिक्र लाजमी आता है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बहुत खुशकिस्मत, बहुत खुश नसीब है वो इंसान कि जिसकी रोज़ी का ज़रिया जो है वो उसके ख़ानदान के आसपास हो, यानी वो अपने ख़ानदान के साथ भी रहे उसी जगह पर, और उसकी रोज़ी का ज़रिया, उसके रिज़्क़ का, उसकी कमाई का ज़रिया भी जो है वहीं मौजूद हो। तो वो इंसान बहुत खुशकिस्मत है, बहुत खुश नसीब है। तो अगर ये अल्फाज बताने में या सुनाने में अगर मेरे अल्फाज में कोई कमी बेशी हो गई हो तो माज़रत। और मतलब उसका मफ़हूम यही है कि वो इंसान बहुत खुशकिस्मत है कि जो जहाँ रहता है उसका रोज़ी का ज़रिया, उसकी कमाई का ज़रिया जो है वो वहीं मौजूद हो, उसकी औलाद के पास, उसकी बीवी बच्चों के पास, उसके माँ बाप, उसके बहन भाइयों के पास। लेकिन आजकल के जो हालात हैं, सिचुएशंस हैं, जो उसको अगर हम देखें तो मतलब मेरे ख्याल से बाहर जाना जो है वो आजकल की शायद ज़रूरत बन गया है। हर पाकिस्तानी जो है वो अपना मुल्क छोड़कर बाहर जाने के ख्वाब देखता है कि शायद हमें वहाँ जो है बेहतर पैसे मिल जाएं, हमें वहाँ बेहतर जो है कमाई मिल जाए, हम बेहतर अपनी ज़िंदगी बना सकें, वहाँ जाके हम अपने उधर जो लोग हैं हमारे प्यारे हैं, हम उनकी ज़िंदगियों को बेहतर बना सकें। तो ये एक चीज़ आती है कि अगर मियाँ बीवी आपस में मतलब एक दूसरे की राय ले लें, एक दूसरे के साथ बाहमी फ़ैसले से अगर आप ये करते हैं कि ठीक है जी आप इतने अरसे के लिए बाहर जा रहे हैं, तो उसमें तो कोई कबाहत नहीं है। वो आप उसको मजबूरी कह लें, ठीक है, वो आपके लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें तो कोई कबाहत नहीं है। ज़ाहिर है अब ज़रूरियात ज़िंदगी भी पूरी करनी है, ज़िंदगी को जीना भी है, फिर मतलब बच्चे होते हैं, बच्चों के अखराजात होते हैं, इतना कुछ होता है। तो मतलब ये सब पूरा करने के लिए अगर ऐसा कदम हमें उठाना पड़ता है या ऐसी लाइफ हमें जीनी पड़ती है तो इस पर कोई कबाहत नहीं है। लेकिन फिर बाद एक रीज़न जो है वो नेगेटिव पहलू ये भी नज़र आता है कि फ़ैमिली में किसी एक पे सारा बर्डन डाल दिया जाता है, या तो घर का बड़ा बेटा है, या फिर वो घर का छोटा बेटा है, सबसे छोटा बेटा या सबसे बड़ा, या कोई भी एक ऐसा हो जाता है फैमिली में से कि सब जो है वो जिम्मेदारियाँ उस पर डाल दी जाती हैं, सब बर्डन उस पर डाल दिए जाते हैं। तो फिर उसको करना पड़ता है। ठीक है जी, मतलब सिचुएशन है, मैं ये जनरल बात कर रही हूँ, किसी एक को लेकर बात नहीं कर रही। यानी किसी के कंधे पे बहनें हैं, उनका बोझ है, और किसी के कंधों पे माँ बाप के ख्वाब का बोझ है, अपने घर का ख्वाब जो है वो उसका बोझ है, किसी की बीवी के लिए उसकी ख्वाहिशात, उसकी ज़रूरियात पूरी करने का बोझ है। तो ये सब पूरा करने के लिए फिर उनको जाना पड़ता है, करना पड़ता है। तो मैं किसी को यहाँ हिट नहीं कर रही हूँ, किसी की पर्सनल लाइफ को हिट नहीं कर रही हूँ, बस एक ये सोशल इशू था जिस पे मैंने मतलब दिल की बात की और मतलब जो आपसे शेयर की। और इसी हवाले से मेरे पास एक पोइट्री है मेरी जो मैंने लिखी हुई है, उसके मतलब मुताबिक मुझे लगी तो मैंने सोचा आपको वो भी सुनाई जाए। मेरी एक बहुत ही प्यारी जो है वो फ्रेंड है, उसके मतलब उसके हस्बैंड जो हैं वो बाहर होते हैं, और उनकी उसकी लाइफ को देख के जो है मैंने ये पोइट्री जो मेरे जहन में आई मैंने वो लिखी, तो मैं आपको सुनाती हूँ। तो आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये मेरी पोइट्री किस किस की लाइफ से रिलेट कर रही है और किसकी। जी तो
तो देखें इस पेज पे तो बच्चों ने क्या क्या किया हुआ है। तो सुनाती हूँ मैं। आज की इस नज़्म का टॉपिक है तुम्हारे बाद की हालत। तुम्हारे बाद की हालत, तुम्हारे बाद की हालत सुनो तुमको बताते हैं। तुम्हारे बाद रातों में कभी जो ख्वाब भी देखा, उस ख्वाब में हरदम अंधेरे ही पाए हैं। तारीक साए फिर से लौट आए हैं। तुमने जो रंग बख्शे थे ज़िंदगी के ख्वाबों को, वो सब कच्चे ही पाए हैं। तुम्हारे बाद बारिश भी मुझे अच्छी नहीं लगती, हंसी मौसम भी नज़र आती काली घटाएं हैं। तुम्हारे बाद चाँद भी देखा नहीं जाता, उसकी चांदनी और बाकी नज़ारे तंग करते हैं। सुनो बहार आई है, तुम्हारे बाद फूलों की वादी भी धुंधलाई है। तुम्हारे बाद मैं कुछ सिंगार कर लूँ तो हमेशा डर ही रहता है, दुनिया की नज़र देख न लें काजल भरी आँखों के पीछे जो तूफ़ान आए हैं। दुनिया के कान सुन न लें मेरे हाथों की मेहंदी की जो सदाएं हैं। इन्हीं उलझनों में ज़िंदगी के दिन बिताए हैं। तुम्हारे बाद की हालत सुनो तुमको बताते हैं। तुम्हारे बाद की हालत। जी तो ये थी आज की मेरी पोइट्री, आज की मेरी आज़ाद नज़्म, और ये मेरी स्पेशली उन प्यारी बहनों के लिए थी, उन सारी बीवियों के लिए थी जिनके हस्बैंड जो हैं उनके पास नहीं होते, आउट ऑफ कंट्री होते हैं किसी न किसी मजबूरी के तहत या कुछ भी। तो आप मुझे बताइएगा कि ये किस किस को अच्छी लगी और कौन कौन इससे रिलेट कर रहा है। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इसको आगे मज़ीद बढ़ाएँ। और बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।